ये तो पता चल चुका होगा कि कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा फेयर है। इनफैक्ट किसी भी और स्पोर्ट्स या फिर म्यूजिकल इवेंट से 10 गुना ज्यादा बड़ा। क्या आपको ये पता है कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड कहां पर है? या फिर दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी कौन सी है? या फिर ये कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट वॉलंटरी आर्मी कौन सी है? इन सब का जवाब एक ही है, द इंडियन आर्मी। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड इंडिया में है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इंडिया की है और दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी फौज भी आर्मी की है। ये और इसी तरह की और सारी दूसरी नॉलेज आपको मिलेगी हमारी वन ऑफ अ काइंड द आर्मी क्विज शो में। एंड दिस इज स्पेशल बिकॉज दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज द कुंभ एडिशन। Welcome to the Directorate General of Recruiting presents the Army Quiz, the Kumbh Edition. स्वागत है आपका नॉलेज के महाकुंभ में, द आर्मी क्विज कुंभ एडिशन। पहला ऐसा क्विज जहां पर सारे सवाल जो है वो इंडियन आर्मी पर है, so that we can celebrate the valor, the brilliance of the Indian Army। और जैसे कुंभ में देश विदेश से लोग आए हुए हैं ब्लेसिंग्स पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कंटेस्टेंट्स हैं, 6 कंटेस्टेंट्स हैं जो यहाँ पर एक्साइटेड हैं आर्मी के बारे में और जानने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए और हमारे साथ इन ब्रेवहार्ट्स को सेलिब्रेट करने के लिए। तो शुरू करते हैं। हमारे पास इस वक्त है 3 टीम्स, टीम ए, बी एंड सी। हर एक टीम से मैं 4 सवाल पूछूंगी, 2 सवाल आपसे और 2 सवाल आपसे। जितने आपके सही जवाब होते हैं उतने आपको सही पॉइंट्स मिलेंगे और उसी के हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। अगले जो फाइनल राउंड है उसमें सिर्फ 2 टीम्स जाएंगी और इंडिविजुअल खेलेंगे। जो भी 5 सवालों का जवाब सबसे जल्दी दे देता है वो जीत जाएगा। आर यू रेडी? फैंटास्टिक, ऑल राइट। शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ और हमारा पहला सवाल है मैडम, आपको बुलंद आवाज में जरा मुझे बताइएगा कि आपका नाम क्या है और आप कहां से आई हैं? मैं ग्वालियर से आई हूँ और मेरा नाम अपेक्षा सेंगर है। अपेक्षा, स्वागत है आपका। इस महाकुंभ में आप क्या पाने आई हैं? मैं इस महाकुंभ में ब्लेसिंग अपनी फैमिली के साथ पाई हूँ। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद और अपनी पूरी फैमिली के साथ। बहुत बढ़िया। सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए ये रहेगा, इंडियन आर्मी ने कैसे असिस्ट किया था कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान? ऑप्शन ए, बाय असिस्टिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वारंटीन फैसिलिटीज, बी, बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल एड एंड सप्लाइज टू अफेक्टेड एरियाज, सी, बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड एसेंशियल सप्लाइज टू अफेक्टेड पॉपुलेशन, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से आप क्या समझते हैं सही आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही आपने सोचा। आर्मी ने टॉप टू एंड सारी सहायता की थी, व्हेन इट्स मेडिकल इमरजेंसी, इवैक्यूएशन और क्वारंटीन फैसिलिटीज। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। पहला सवाल आपका बिल्कुल सही रहा। दूसरा सवाल मेरा आपसे है, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भारतीय सेना की चिकित्सा कोर की भूमिका क्या थी? ए, प्रोवाइडिंग मेडिकल एड टू अफेक्टेड सिविलियंस, बी, conducting COVID-19 tests and contact tracing, C, assisting all the transportation of medical expenses, and D, all of the above. D. Option D, fantastic. All of the above. Once again, they helped in every which way they can. Thank you very much. और दोनों आपके सवाल जो थे आपने सही जवाब दिए हैं उनके। आगे बढ़ते हैं आपकी तरफ। आप मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से आई हैं और आपका नाम। मेरा नाम डॉक्टर सिद्दिका तोमर है, मैं ग्वालियर से आई हूँ विद फैमिली। फैंटास्टिक। डॉक्टर तोमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू so वेरी much. वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। व्हाट डू यू अप्रिशिएट अबाउट द इंडियन आर्मी? ईच एंड एवरीथिंग। ऑल ऑफ द अबव, राइट? Yeah. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ऑलराइट, सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए है, इंजीनियर्स के लिए सीधा उच्च रैंक पर भारतीय सेना में शामिल होने के लिए कौन सी प्रवेश योजना उपलब्ध है? ए, TES, B, NCC स्पेशल एंट्री, C, SSC और D, ACC एंट्री। ऑप्शन सी। बिल्कुल सही जवाब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, SSC एंट्री।
Fantastic. You have one correct answer. And my second question to you here is, भारतीय सेना का आर्मी ट्रेनिंग कमांड कब स्थापित किया गया था? A 1985, B 1991, C 1995 या फिर D 2000? B. B. Fantastic. That is the correct answer. 2 on 2. Thank you very much. That is a very good job done. वैसे टीम ए ने चारों के चारों सही जवाब दिए. Congratulations to you. Fantastic. So basically team A is the one to beat now. आपको भी 4 सही जवाब देने पड़ेंगे. तैयार हो? चलो. आपसे पहला सवाल पूछते हैं, पर उससे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिएगा, बताइएगा कहाँ से आए हैं. आरुष सिंह सेंगर और मैं ग्वालियर से आया हूँ। आरुष और आप भी ग्वालियर. आप सारे परिवार जन हैं क्या? क्या बात है. अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप इंटरेस्ट रखते हैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के? यस. शाबाश, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट. तो इसलिए इन सवालों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये आपको बाद में काम आएंगे. ऑलराइट, मेरा सवाल आपके लिए है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द इंडियन आर्मीज कोर ऑफ सिग्नल्स? ऑप्शन ए, to handle military logistics, B, to provide artillery support, C, to handle military communication, and D, to conduct aerial surveillance and reconnaissance. C. Fantastic. That is the correct answer, to handle military communications. Alright, आपके लिए दूसरा सवाल है, इंडियन आर्मी की आर्मी सर्विस कोर का क्या प्रमुख कार्य है? A, to provide logistical support, B, to conduct artillery operations, C, to participate in UN peacekeeping missions, D, to provide humanitarian assistance and disaster relief. आपके हिसाब से क्या सही आंसर है? D. ऑप्शन D. ऑप्शन D, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस? नहीं, ये गलत आंसर है आरुष. सही आंसर है फर्स्ट, टू प्रोवाइड लॉजिस्टिकल सपोर्ट. दैट इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं आपकी तरफ. आपका नाम बताइएगा. डॉक्टर सम्राट तोमर, मैं भी ग्वालियर से. अरे फैंटास्टिक. सो वी हैव 2 डॉक्टर्स हियर. फैंटास्टिक. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. और आप रिलेटेड कैसे? शी इज माय वाइफ. हस्बैंड एंड वाइफ. फैंटास्टिक. और ये आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, Where is South Western Command located? भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? A, न्यू दिल्ली, B, जोधपुर, C, जैसलमेर या फिर D, जयपुर? व्हाट इज योर आंसर? ऑप्शन डी. बिल्कुल सही जवाब. सही आंसर है ऑप्शन D, जयपुर. ऑलराइट, आपके लिए दूसरा सवाल है, व्हाट इज द रैंक ऑफ अ सोल्जर जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं, जो उनकी सबसे पहला उनका ओहदा होता है, वो क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी लांस नायक, ऑप्शन सी हवलदार एंड ऑप्शन डी नायक. आपके हिसाब से क्या सही आंसर है? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए सिपाही. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. फैंटास्टिक. ऑलराइट मैडम, आपकी बारी है, हमारी आखिरी टीम की. इंट्रोड्यूस कीजिएगा अपने आप को, बताइए कहाँ से आई है. मेरा नाम कोमल है, मैं गांव बलुहा मेजर रोड से आई हूँ. अच्छा, ऑलराइट, स्वागत है आपका. और आपसे मेरा प्रश्न है, Which of the following ranks, इनमें से कौन सी ऐसी रैंक है जो सीनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक पे ज्वाइन करती है इंडियन आर्मी को? ऑप्शन ए हवलदार, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी कैप्टन, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट कर्नल. आपका जवाब? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी सिपाही. गलत जवाब मैडम, गलत जवाब, सॉरी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विच इज हवलदार. ऑलराइट, अगला जो हमारा क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय सेना में जो ऑफिसर एक बटालियन को कमांड करते हैं वो कौन होते हैं? ऑप्शन ए कर्नल, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट कर्नल, ऑप्शन सी मेजर, ऑप्शन डी कैप्टन. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए कर्नल, बिल्कुल सही जवाब. फैंटास्टिक. तो आपने भी एक सही जवाब दे दिया है. अब बारी है आपकी टीम मेंबर की. आपका नाम और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम अदिति निषाद है, हम मिर्जापुर से हैं. अदिति आई है मिर्जापुर से, बहुत पॉपुलर सीरीज है वहाँ की. हाँ, ऑलराइट, आपके लिए एक दबंग सवाल है मेरे पास. What is the full form of SSB in the selection process? A, Service Selection Board, B, Soldier Selection Board, C, Special Service Bureau या फिर D, Security Selection Board? और सही जवाब है
ऑप्शन ए। That is the correct answer. Service Selection Board. Congratulations. ओके, दूसरा सवाल है आपके लिए। इनमें से कौन सी परीक्षा ग्रेजुएट्स के लिए भारतीय सेना में शामिल होने के लिए आयोजित की जाती है? ए एनडीए, बी सीडीएस, सी टीईएस, डी एनसीसी स्पेशल एंट्री। ऑप्शन सी। Oh no, the correct answer is B CDS. और इसी के साथ हमारे फाइनल राउंड में बढ़ रही है टीम ए एंड टीम बी। थैंक यू वेरी मच टीम सी। आ जाइए, आपने बहुत बेहतर किया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड होपफुली आपने कुछ सीखा आज, और ये जो इंटरेस्ट आपने जनरेट किया है उससे आप और भी ज्यादा इंडियन आर्मी के बारे में जानने की कोशिश करेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू वेरी मच। अब कोई टीम नहीं है, अब हम इंडिविजुअली खेलेंगे, ठीक है? और जो भी सबसे पहले 5 के सही जवाब दे देता है वो जीत जाएगा, इस एपिसोड के विनर होंगे। ऑल राइट, ये क्वेश्चन जो है काफी रीसेंट क्वेश्चन है, सो ये लिविंग मेमोरी में है, होपफुली आप ये आंसर कर पाएंगी। क्वेश्चन है, दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का क्या उद्देश्य है? A. To honor political leaders. B. To commemorate Indian military personnel who participated in various battles. C. To promote tourism in Delhi. D. To celebrate India's Independence Day. सही जवाब आपके हिसाब से? ऑप्शन बी। Oh, you are so right. The correct option is option B, to commemorate Indian military personnel who participated in various battles. मिस तोमर, आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा टास्क आर्मी की इलेक्ट्रिकल कोर एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कंडक्ट करते हैं? A. To provide logistical support. B. To conduct artillery operations. C. To maintain and repair electrical and mechanical equipment. And D. To participate in UN peacekeeping missions. सी। Absolutely correct. Yeah. Absolutely. No brainer. C is the right answer, to maintain and repair electrical and mechanical equipment. Correct answer. Let's have you, Arush. और आपसे एक इंटेलिजेंट सवाल है, हाँ? What is the role of Indian Army's intelligence corps? A. To provide logistical support. B. To conduct counter-insurgency operations. C. To gather and analyze intelligence. D. To participate in UN peacekeeping intelligence. What's the answer? ऑप्शन सी। Option C, absolutely correct. To gather and analyze intelligence. Fantastic. All right. और इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, ये बता दूं कि आपकी जो धर्मपत्नी है वो ऑलरेडी 3 सही जवाब दे चुकी है। पर मैंने एक बात और सुनी, डॉक्टर साहब यहाँ पर कह रहे थे कि उनकी पत्नी उनसे आगे बढ़े, उन्हें इस बात से कोई भी शिकायत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। और आपसे मेरा सवाल है कि एक शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी अधिकारी के लिए स्थायी कमीशन के विकल्प चुनने या फिर सेना छोड़ने से पहले न्यूनतम सेवा अवधि क्या है? A. 5 years. B. 7 years. C. 12 years. D. 10 years. आपके हिसाब से क्या ऑप्शन? ऑप्शन डी मेरे हिसाब से शायद सही है। आपके हिसाब से ऑप्शन डी सही आंसर है, और है भी वो सही आंसर, D. 10 years. बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, अब आपसे सवाल। What is the full form of JAG entry in the Indian Army? भारतीय सेना में JAG एंट्री का पूरा नाम क्या है? A. Judge and General Entry. B. Joint Army Guidance. C. Judge Advocate General Entry. या फिर D. Junior Army Group. आपके हिसाब से क्या सही आंसर? ऑप्शन डी। I'm sorry, आपका जवाब गलत है। The correct answer is C. Judge Advocate General Entry. Good to know information. All right. आप 3 अंक ऑलरेडी प्राप्त कर चुकी है, चौथा अंक प्राप्त करने की बारी है आपके पास। And my question to you is, The TES Technical Entry Scheme allows candidates to join the Indian Army after which qualification? A. 10th pass. B. 12th pass with PCM. C. Graduation. Or D. Post-graduation. सी, आई गेस। Oh no, the correct answer is B. 12th pass with PCM. आपने option C बोला and that is wrong. all right, आगे बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर से उच्च पद कौन सा है? A. मेजर जनरल, B. लेफ्टिनेंट कर्नल, C. कैप्टन और D. मेजर। आपके हिसाब से क्या सही आंसर? ऑप्शन ई।
A, correct answer. Absolutely. Excellent. Excellent, Arush. Let's get to you. आपके लिए मेरा सवाल है. Where is High Altitude Warfare School located? A. Dehradun, B. Gulmarg, C. Lucknow या फिर D. Punjab? According to you, what is the correct answer? ऑप्शन बी. Your answer is absolutely correct. It is option B. Gulmarg. आपने तुक्का लगाया या आपने एक पढ़ी है? फेसबुक पे मतलब स्क्रॉल कर रहा था तो बस पढ़ लिया था उसके बाद. भाई देखिए, मेटा और फेसबुक बड़े काम की चीज है. ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है दे सकते हैं, बस फिल्टर करने की जरूरत है. और यहाँ पर आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व करी है और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आर्मी के फेसबुक पेज पर भी है. यू कैन फॉलो all of these social media handles. Fantastic. Congratulations. All right. अब फिर दोबारा हम आपके पास आते हैं. 5 अंकों की रेस में आप कितना आगे बढ़ पाती हैं ये देखते हैं. All right. What is the name of the Indian Army Special Forces Training Academy? Indian Army की जो ट्रेनिंग एकेडमी है उसका नाम क्या है? A. Indian Army Special Forces Training School. B. Counterinsurgency and Jungle Warfare School. C. High Altitude Warfare School. And D. Army War College. Option A. Option A is absolutely the correct answer. Indian Army Special Forces Training School is the correct answer. Moving on. I think this is also an easy question, but let me see. When is Indian Army Day celebrated? The options are A. 26 January, B. 15 January, C. 31st January or D. 15th April. 15 April. That's the wrong answer. By the way, आपके husband जो है वो पीछे अपना हाथ उठा रहे हैं. He wants to answer and win the contest, but unfortunately, no, that's the wrong answer. The correct answer is 15th January. Excellent, excellent, fantastic. All right, आरुष आपकी तरफ बढ़ती हूँ और ये आपके लिए मेरा सवाल है. Where is the Army Medical Corps Center and School located? A. Bangalore, B. Lucknow, C. Nellore, D. Chennai. B. Option B. आपका जवाब बिल्कुल सही है. It is option B. Lucknow. अच्छा, वैसे एक बात बताना कि तुक्का मारा था ना? बढ़िया तुक्का मारा, क्या बात है. वेरी गुड. ऑल राइट. ओके, बढ़ते हैं आपकी तरफ. अच्छा, बाय द वे, अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आपके you will be the winner of the contest, huh? Okay, all right. Ladies and gentlemen, this is the grand battle between the wife and the husband. Let's see who wins. The chance is with the husband right now. All right. And the question is, when was the 77th Indian Army Day celebrated? 77th Indian Army Day कब celebrate हुआ? A. 15th January 2024. B. 10th January 2025. C. 15 December 2023. And D. 15th January 2025. और आपके हिसाब से सही जवाब? ऑप्शन डी. Option D is absolutely correct. That is the correct answer. Thank you very much. और इसके साथ आप हमारे विजेता घोषित होते हैं. Congratulations, ladies and gentlemen. Dr. Tomar is our winner of this episode. Many congratulations. ताली बजाइएगा सभी. बहुत बधाई हो आपको. Thank you very much. All right, आरुष आ जाइए. आरुष, आशा करती हूँ कि आप इंडियन आर्मी जरूर ज्वाइन करेंगे और उसके बारे में और उत्साहित रहेंगे. Congratulations. Thank you very much for participating. Thank you very much आपके पार्टिसिपेशन के लिए and for your enthusiasm and for that lovely smile. बहुत शुक्रिया. Thank you very much, Dr. Tomar. Thank you very much for participating. You've been absolutely a joy. Thank you very much. और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है. Stay safe, stay healthy. Until next time.